हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज 24 ऑफ जुलाई 2024 पोस्ट बजट डे। तो हमने प्रॉपर मार्केट को जैसे मार्केट ने बिहेव करता रहा, मैं उसी तरीके से प्रॉपरली एनालाइज करके आज ट्रेड लिए हैं। तो आज के मार्केट अगर मैं देखूं तो इट वाज फ्रॉम द ओपनिंग इटसेल्फ ये कोई भी वन साइडेड डायरेक्शन नहीं दे रहा था। सेकंड, जब मार्केट में यहाँ पर एंट्री आए, वो एंट्री हमारे बहुत खास वहाँ पर प्रॉपर टारगेट अचीव नहीं हुए, बट रिट्रेसमेंट बेस्ड टारगेट वहाँ पर अचीव हुए। थर्ड एंट्री जो मार्केट में हमें यहाँ पर दिखे, दैट गिव अस अ प्रॉपर एंट्री एंड द ट्रेड इज स्टिल रनिंग। ये मैंने पुट की बात की, ओके, एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द कॉल आल्सो। तो हमने यहाँ पर जो मेथड का यूज किए हैं, दैट इज द WD गैंजिला कंसेप्ट एंड द स्क्वायर ऑफ 9। तो गैंजिला का ही कंसेप्ट होते हैं स्क्वायर ऑफ 9, तो वो हमने प्रॉपर तरीके से यूज किए हैं। तो दिस इज द नंबर शीट आई मेंशन्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर मैं अगर नंबर्स की बात करूँ तो यू कैन फाइंड देयर आर वेरियस नंबर इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर शीट, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में 108 के लेवल पर आकर एक बॉटम को क्रिएट किए हैं। तो हमें कैसे समझ में आएगा? ओपनिंग प्राइस क्या है? 166, राइट। तो 166 के नियर बाई जो नंबर है वो इन द 90 डिग्री, वो हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यू कैन सी इन द पर्टिकुलर शीट देयर आर वेरियस डिग्रीज आर प्रेजेंट। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द 45 डिग्री, दिस इज द स्टार्टिंग 0, 315, 270, दिस इज द 90। तो हमें इस 90 के लेवल्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके। तो नाउ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 96 नंबर इज मेंशन, 139 नंबर इज मेंशन। तो 96 हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे एक बार। तो 96 इज प्रेजेंट, ओके, एंड आफ्टर द 96 सेकंड नंबर इज द 139। अब बात करें, अगर हमें मार्केट में ट्रेड तभी करना है जब प्राइस 139 के लेवल पर जाएगा। नाउ एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने 24,500 मतलब कि 24,500 के पुट को यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस के बारे में पता है तो आपको जरूर ये पता होगा कि आउट ऑफ द मनी के अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो वहाँ पर डेफिनेटली मुझे 96 के प्राइस पर भी ट्रेड देखने को मिलता है और 139 के प्रीमियम पर भी ट्रेड देखने को मिलता है। तो 139 का हम लोग यूज करते हैं जब हमें मार्केट में जो इंट्राडे थीटा डीके की जो डर है वो अगर हमें कम चाहिए, उस वक्त हम लोग 100 के ऊपर 140 के लेवल को यूज करना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ओपन होते हैं 9:15 पे 139 लेवल के ऊपर, ओके। तो दिस इज द ए, दिस इज द स्विंग हाई मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर एंड दिस इज द स्विंग बॉटम मार्केट फॉर्म्ड। और यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से स्विंग हाई को क्रिएट किया। अब यहाँ पर जो ABC पैटर्न बने वो किस तरीके से बने, ये बात आप ऑब्जर्व करिए थोड़ा। यहाँ पर ABC पैटर्न जो बने, यहाँ पर ये किस तरीके के पैटर्न बने। अगर आप मार्केट में बहुत नए हैं तो भी आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि दिस इज द लोअर हाई एंड द लोअर लो पैटर्न मार्केट यहाँ पर फॉर्म। यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई को बनाए, यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो को बनाए। तो इसका मतलब क्या है? पुट प्राइस जो है वो इस जगह पर जब मार्केट था तब ये डिक्लाइनिंग मोड पे दिखा रहा था, यानी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ऐसे दिखा रहा था। ये तो हमारे ओपनिंग प्राइस एनालिसिस हो गए। नाउ अगर मैं पास्ट प्राइस एनालिसिस को यहाँ पर करता हूँ, अगर आप आज के दिन मेरे नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले कोई वीडियो नहीं देखे, बट पिछले वीडियो जितने भी हमारे लर्निंग कंटेंट हमने अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर एक बात हमेशा मैंने कहा है कि प्रीवियस डे का स्विंग पॉइंट हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो ये प्रीवियस डे का स्विंग पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द प्रीवियस डे स्विंग पॉइंट ओवर हियर।
तो अगर मैं प्रीवियस डे का स्विंग पॉइंट को ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर, द प्राइस वाज इन दिस जोन। और अगर मैं प्रीवियस डे का अपसाइड मोमेंटम को ड्रॉ करता हूं, मतलब ये बॉटम है प्रीवियस डे का और ये आज के दिन मार्केट ने टॉप को क्रिएट किए हैं, तो अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, दिस इज द लेवल ऑफ 0.786 108.65। तो प्राइस ने यहाँ पर कितने बॉटम बनाए, 108। यानी कि दिन के शुरुआत में जो हमें ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला ऑन द पुट साइड, तो वो पुट साइड पे हमें एक बॉटम हंटिंग देखने को मिले एंड द बॉटम हंटिंग कंफर्म्ड बाय द WD Gann logic over here. Also it confirmed with the Fibonacci logic. Now WD Gann logic पे कैसे यहाँ पर बन रहे थे, अगर मैं प्रीवियस दिन को देखता हूँ जैसे कि 96, ये WD Gann का फिक्स लेवल है स्क्वायर ऑफ 9 के, तो 96 पे मार्केट ने बॉटम बनाए। फ्रॉम द 96 इट गोज अप टू 139 और वहां से मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर आकर एक 108 के लेवल पे मार्केट यहाँ पर बॉटम को बनाया। नाउ ये बॉटम कंफर्म्ड होते हैं जब मार्केट 9:38 पर इस पर्टिकुलर 139 के लेवल के ऊपर क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर आकर मार्केट में बॉटम कंफर्म होते हैं और ये जो बॉटम है ये 0.786 पे बना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? सो आई वुड ऑलवेज टेल यू इन on my YouTube video, also in my course videos also, this is a trade where I will not take a entry। मतलब ये ट्रेड तो है, ये हम लोग सिखाते भी हैं, बट ये मैं पर्सनल लेवल पर ये ट्रेड नहीं करता, ना तो मैंने आज किए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पॉइंट कंफर्मेशन पे ट्रेड आए हैं। एक अप ट्रेंड वहां से मार्केट थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट दे दिए, तो यहाँ पर हमें सिंगल पॉइंट पे ट्रेड इनिशिएट करने में हमने देखा। तो दिस इज नॉट द आइडियल पॉइंट टू टेक द एंट्री। अब आइडियल पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ट्रेड है ये कभी भी मार्केट यहाँ से जाकर, अब ये तो थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो गए मार्केट में, अगर मैं सी से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो 1.618 अचीव हो गए, तो सक्सेस तो मिल गए। बट ये वो लोग ही करते हैं जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट में। अब अगर आप स्कैल्पर हो तो डेफिनेटली आपको भी पता है स्कैल्पिंग के जो भी रिस्क हैं वो क्या है, क्विक मोमेंटम मार्केट में मिलता है और वहाँ पर आपको एग्जिट करने पड़ते हैं। बट मैं जो पर्टिकुलर मेथड हमेशा पसंद करता हूँ वो होते हैं पैटर्न प्लस प्राइस। तो वो मैंने कहाँ पर लिया, वो ट्रेड भी दिन के अंदर एक दो दिख ही जाते हैं। इसके लिए हम लोग कंप्लीट तरीके से वेट करते हैं, जब मार्केट में वो ट्रेड मिला तो हम लोग लेते हैं। तो दिस इज द पैटर्न। यहाँ पर देखिए ये मैंने नया पैटर्न को ऑब्जर्व किया, मैंने 1 और 2 से मैं मार्क कर रहा हूँ। तो दिस इज द स्विंग हाई मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर एंड दिस इज द स्विंग बॉटम, दिस इज द स्विंग हाई अगेन पर मार्केट में स्विंग बॉटम बना। This is the swing high further and this is the further bottom market form। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़े से डिफरेंट है हमारे मार्केट में 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न से। अब ये पैटर्न कैसे बनता है, ये थोड़े से अगर आप थोड़े बहुत मार्केट में कुछ समय तक हो तभी जाकर आप ये मेथड सब ट्रेड इनिशिएट करना। अदरवाइज मैं जो पर्टिकुलर थ्योरी अभी बता रहा हूँ वो थ्योरी को अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे तो आपको भी ये ट्रेड देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गया। अब जो ये 5th पॉइंट मार्केट में बना, अभी मैंने आपको कहा मैं कभी भी ऐसे मौके पर ट्रेड नहीं लेता, स्कैल्पर्स ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, और स्कैल्पर्स के लिए ये बहुत एक अच्छा खासा सेटअप है। बट रिमेंबर मैंने जो थ्योरी के बारे में बात की है वो थ्योरी कुछ इस तरीके से बनते हैं कि मार्केट में 3 कंटिन्यूअस बॉटम बनना चाहिए। मार्केट में 3 कंटिन्यूअस बॉटम बनना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे बना, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3, यहाँ पर बने 3 कंटिन्यूअस बॉटम। अब जो 3 कंटिन्यूअस बॉटम बना, उस पर्टिकुलर बॉटम बनने के बाद अगर हम WD Gann एंगल ब्रेकआउट देखें तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक, तो ये वन ऑफ द मेथड है
हमारे पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे जो मैं ट्रेड्स करता हूँ और जो मैं ट्रेड सिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आपकी बारी है, आप चूज करो। मैं 2 मेथड ही सिखा देता हूँ, आपको चूज करना है आपको कौन से में लेना है। अब वो कैसे? अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मार्केट ने 2x1 को ब्रेकआउट किया, तो मार्केट ने 2x1 को ब्रेकआउट किया, बट अब इस सभी चीजों में आप ये मत भूल जाना हमें 139 के ऊपर ही ट्रेड इनिशिएट करने हैं। अब 139 पर मार्केट क्लोज नहीं हो पाए, मार्केट फॉर्म द बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट बियरिश एंगल्फिंग के नीचे मार्केट क्लोज दिए, 2x1 पे सपोर्ट लिए। ठीक है, अब 2x1 पे सपोर्ट लिया है, क्या मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं जाकर। फर्दर हमने क्या देखा, 2x1 पे मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को बनाया। तो मार्केट यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को जिस वक्त बनाए, उसके बाद मार्केट में जब ब्रेकआउट आए, तो ये ब्रेकआउट कैसे हमें फॉर्मेशन देखने को मिला, 3x1 से 4x1 के बीच में हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले। सो इट शोइंग यू कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं बिकॉज द मार्केट क्लोज अबव इट, और इसके बाद मार्केट में आपके 8% के एसएल होगा। बट मैं यहाँ पर आपको ये हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज वेट फॉर द 139 अबव प्राइस टू क्लोज, और आपको अगर सेम प्राइस क्लोज होते हुए दिखे कोई एक गैन एंगल के ऊपर आफ्टर हैविंग अ ब्रेकआउट, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1119 1120 मार्केट फॉर्म द इनसाइड बाय फॉर्मेशन, और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी अबव द 4x1, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे बाय पुटिंग द स्टॉप लॉस अप बिलो दिस। ओके, तो आपके जो ट्रेड और स्टॉप लॉस होने चाहिए, ये ट्रेड और स्टॉप लॉस आपके दो गैन एंगल के एक गैप वहां पर होने चाहिए। तो एज पर द गैन थ्योरी द प्राइस ऑलवेज वाइब्रेट्स इन बिटवीन टू एंगल्स। अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं कि आपने यहाँ पर ट्रेड एंट्री लिए और आपने इसी 3x1 पे जो नंबर क्रॉस हुआ था वहां पर आपने स्टॉप लॉस रख दिए, तो क्या होते हैं उस स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ जो जाने का चांस है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। The GAN always said price always vibrates between two angle most of the time। तो ये होते हैं, अगेन यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अब जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड है वो होता है 8x1 एंगल के ऊपर। तो जब भी मार्केट 8x1 एंगल के ऊपर ब्रेक करते हैं विद हैविंग ऑल ऑफ दिस थिंग, जैसे कि 8x1 के ऊपर मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार बनाए, इनसाइड बार के ऊपर जाकर ब्रेक किए यहाँ पर, अब 170 के ऊपर जब ब्रेकआउट आए, यू कैन इनिशिएट द ट्रेड एंड पुटिंग द स्टॉप लॉस बिलो द 8x1 बिलो कैंडल। ओके, तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं अभी। अब हर एक वक्त आपको ये स्टॉप लॉसेस ज्यादा नहीं होगा, बहुत सारे टाइम ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि आपको 8x1 के बाद भी मार्केट में काफी लो स्टॉप लॉस पे ट्रेड मिलता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अप टू वोलेटिलिटी एंड डे बाय डे ट्रेडिंग। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 139 के बाद कौन से टारगेट मार्केट में है, यहाँ पर 190 250, 190 मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, 190 एंड 249। अब यहाँ पर देखिए मार्केट एग्जैक्ट 249 तक हिट किया, और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपने टारगेट्स को अप्रोक्सीमेटली, तो दिस इज 67% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम व्हाट वी आर एबल टू गेट ओवर हियर। So that's it for today. As of now, with the WT GAN Ganzilla square of 9 based intraday trade, I will definitely try to teach you the mastery level of the option by following this technique. And that's it for today.